ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी 2017 एसएससी 2017 टीयर 1 एसएससी 2017 टीयर 1 जो पहली पाली की एग्जाम हुई है उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है 3 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं ए बी सी। 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि a प्लस बी बराबर है आपका 5 और b प्लस सी है बराबर 7.5 तथा c प्लस a बराबर है 8.5। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इन संख्याओं का औसत क्या होगा। मेन जो संख्या ए बी सी है तीनों का औसत क्या होगा। तो औसत का मतलब होता है जिन संख्याओं का भी औसत निकालना हो उनको जोड़ कर दो और जितनी संख्याएं हों उतने से भाग कर दो। जैसे ए बी सी 3 संख्याएं हैं तो ऊपर तीनों का जोड़ लिखो, बटे नीचे क्या लिख दो? 3। क्यों 3? क्योंकि 3 संख्याएं हैं, वही हो जाएगा औसत। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आप आराम समझिएगा। जैसे पहला लिखा है a प्लस बी बराबर कितना लिखा है? 5। a प्लस बी बराबर 5। फिर क्या लिखा है? b प्लस सी बराबर 7.5। फिर क्या है? c प्लस ए बराबर 8.5। ये हमारे सामने 3 क्या हो गई? समीकरण हो गई। हम तीनों को जोड़ देंगे। देखिए a कितनी बार है? 2 बार, तो 2a। b कितनी बार है? 2 बार, तो 2b। और c कितनी बार है? 2 बार, तो 2c बराबर। इधर देखिए 7 5 12 8 20 और आधा आधा 1, 20 1 21, तो जोड़ हो गया 21। यहाँ पे 2 कॉमन है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? इधर 21। ये 2 कहाँ जाएगा? 21 के नीचे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2, तो 2 से भाग कर दो तो 10.5। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 10.5। a प्लस बी प्लस सी का मतलब तीनों संख्याओं का योग हमें निकालना है, औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे? औसत निकालने के लिए योग ऊपर लिखेंगे, बटे नीचे क्या? 1 2 3 संख्याएं हैं, तो जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग कर दिया जाता है। तो जब आप 3 से 10.5 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3.5 आ जाएगा। 3 3 9 1 10 और 3 5 जा 15। तो औसत कितना आपका आ गया? 3.5। ये आपके यहाँ पे विकल्प दिए हुए थे। ए में लिखा है 1.5, बी में लिखा है 3.5, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो जो 3.5 है बी, ये वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा। राइट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है 3 अंकों का औसत 40 है। 3 अंकों का औसत 40 है। आगे लिखा है उनमें से जो पहला अंक है वो शेष 2 अंकों के योग का 1/3 है। तो पहला अंक ज्ञात करो। ठीक है। तो यहां पे मेन पॉइंट ये कह रहा है कि 3 अंकों का औसत जो है कितना है? 40। तो हमने लिखा यहां पे कि 3 अंकों का औसत
बराबर 40। तो अंकों का योग, 3 अंकों का जो योग होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 40 गुणित 3। ध्यान रखिएगा, ये तरीका है, जब भी कुछ अंकों का औसत दिया हो तो उनका योग निकालने का तरीका होता है कि औसत को अंकों की संख्या से गुणा कर दो। तो 40 को 3 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 120। 3 अंकों का औसत 40, तो 3 अंकों का योग हो गया 40 गुणित 3 बराबर 120। अब हमें पहला अंक निकालना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 2 अंकों का जो योग है, कंडीशन ये है कि जो पहला अंक है, पहला वाला बाकी 2 के योग का 1/3 है। तो हम बाकी 2 का योग मान लेते हैं। हमने लिखा कि 2 अंकों का योग, यहां पे लिख दिया माना 2 अंकों का योग बराबर x। 2 अंकों का योग हमने कितने मान लिया, x मान लिया। अब वो कह रहा पहला अंक जो है वो 2 अंकों का योग का 1/3 है, तो पहला अंक इसका 1/3 हो गया। इसलिए जो पहला अंक हुआ वो हुआ x गुणित 1/3, तो बराबर x/3। बिल्कुल क्लियर है बात कि अगर 2 अंकों का योग हम x मान लें तो पहला अंक हो जाएगा x गुणित 1/3, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो पहला अंक है वो 2 अंकों के योग का 1/3 गुना है। तो x को 1/3 से गुणा कर दिया, x/3। अब देखिए ये 2 अंकों का योग है और ये पहला अंक है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3 अंकों का योग हो जाएगा। तो 3 अंकों का योग, 3 अंकों का योग कितना हुआ, ये 2 का योग है x और प्लस तीसरा है x/3। तो जब इनको जोड़ोगे तो 3 का x में गुणा हुआ 3x और प्लस x मिलके हो गया 4x और बटे नीचे 3। तो तीनों अंकों का जो आपका योग आया वो कितना आ गया, 4x/3। अब देखिए 4x/3 क्या है, ये तीनों अंकों का योग है और यहां से तीनों अंकों का योग क्या है, 120। तो 120 भी तीनों अंकों का योग है और 4x/3 भी तीनों अंकों का योग है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर बोल सकते हैं आप। तो आप बोल सकते हैं कि 4x/3 बराबर 120। क्यों, क्योंकि 4x/3 भी 3 अंकों का योग है और 120 भी 3 अंकों का योग है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120। 3 जो है इधर तिरछा गुणा में जाएगा ऊपर और 4 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 4 एकम 4 से 120 को भाग करोगे आएगा 30। अब जब आप 30 को 3 से गुणा कर देंगे तो x बराबर आपका आ गया 90। तो x क्या है, x आपका पहले 2 अंकों का योग है। आपको क्या निकालना है, पहला अंक। पहला अंक कितना है, x/3। तो जो पहला अंक आपका हुआ, पहला अंक है x/3। तो x की जगह पर 90 और बटे 3 भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 30। इसका मतलब पहला अंक कितना हो गया, 30 हो गया। इसलिए ए में है 20, बी में है 50, सी में है 25, डी में है 30। तो ये डी वाला विकल्प इसका जो आपका है वो आप इसको सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 टीयर 1 में आपका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है। आपका ये लिखा है कि 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 38.5। 8 संख्याओं का औसत 38.5। तो जो 8 संख्याओं का योग होगा योग क्या होगा, हमने बताया है औसत को संख्याओं से गुणा कर दिया जाता है। तो 38.5 को आप 8 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 8 × 40, 0 दशमलव लगा दीजिए, 8 × 8 = 64 और 4 68 के 6 हासिल है 6 और 8 × 24 6 30 308। जब आप 38.5 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, 4 8 × 8 = 64, 4 68 के 8 6 8 × 24 6 30 308 आ गया। क्वेश्चन में था कि 8 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 8 संख्याओं का औसत जो था 38.5 था। हमने निकाल लिया कि उन 8 संख्याओं का योग जो है वो 308 है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें संख्याएं तो मालूम नहीं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, मीन्स 1 2 3 4 5 एक एक बढ़ते हुए, ये क्रमागत का मतलब होता है। और कैसी है, प्राकृतिक। तो माना संख्याएं, पहली अगर हम x माने तो दूसरी x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, फिर x + 4, फिर x + 5, फिर x + 6, फिर x + 7। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं हो गई। अब देखिए इनका योग कितना होगा। अगर इनका आप योग देखें तो x कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, इनका योग आ गया 8x + 28। 8 जो क्रमागत संख्याएं थी आपकी 8, उनका योग कितना आ गया 8x + 28। आपने माना कि पहली संख्या x + 1 x + 2 x + 3 कहाँ तक, x + 7 तक। तो 8 आपकी बनी, 8 को जोड़ दिया, 8x + 28, ये आ गया 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। और यहाँ पे इन्हीं 8 संख्याओं का योग कितना है, 308। तो 308 जो है ये भी 8 संख्याओं का योग है, और इधर 8x + 28 जो है ये भी 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इसलिए दोनों मान एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि 8x + 28 बराबर 308। तो 28 भर जाएगा, तो 8x बराबर 308, 28 भर जाएगा माइनस हुआ, तो 8x बराबर हो गया आपका, 8 से 8 घटेगा 0, 10 से 2 घटेगा 8, और यहाँ पे रह गया 2, तो 280। 8x बराबर आपका कितना आ गया, 280 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 280। 8 कहाँ जाएगा, बटे में। 8 से जब आप 280 को भाग करोगे तो 8 × 3 = 24, 4 × 28, 8 × 5 = 40। तो x बराबर कितना आ गया, 35। x क्या थी, पहली संख्या।
वो पूछ रहा सबसे बड़ी क्रमागत संख्या। तो सबसे बड़ी क्रमागत कौन थे? ये x + 7। तो ये x का मान है, इसमें अगर आप 7 जोड़ दो तो सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी। तो जो सबसे बड़ी संख्या आपकी हुई, यहां लिखे रहते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो x + 7 ये सबसे बड़ी है, तो x की जगह पे 35 और +7 तो बराबर कितना हो गया? 42। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई? 42। यही आपका आंसर। देखिए यहाँ पे 4 आपके विकल्प दिए थे, ए में 41, बी में 39, सी में 42 और डी में 45। तो चूंकि आपका आंसर 42 निकला था, इसलिए आपका ये सी वाला विकल्प जो है वो सही माना जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है 2 जगह पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टियर 1 में भी और एसएससी मल्टीटास्किंग में भी। और इसमें बहुत ही खास और बहुत ही छोटी ट्रिक लगेगी। आपको पूरा लॉन्ग मेथड पे इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? कितनी संख्याएं? 12 पहली। यानी एक तरीका ये हो सकता लगाने का कि आप लिखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 और अपान नीचे लिखते हैं बटे में 12। ऊपर सबको जोड़ के 12 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आप लगाइएगा। जैसे पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो आप लिखेंगे औसत बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और बटे 2। बस हो गया। तो पहली संख्या क्या होगी? 1, क्योंकि कह रहा पहली 12 तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, प्लस और लास्ट में क्या होगा? आखिरी संख्या 12 होगी और बटे नीचे क्या है? 2। तो जब आप 12 और 1 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, अपान नीचे 2 से आप 13 को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.5। तो ए में है 6, बी में है 5.5, सी में है 7, डी में 6.5। ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2013 में। क्वेश्चन है कि यदि x² - y² = 80 और x - y = 8, तो x और y का औसत क्या है? मीन्स x और y का औसत निकालना है। तो पहले हमें x + y मीन्स दोनों संख्याओं का जोड़ पता हो, और जब जोड़ पता होगा दोनों का, तो चूंकि 2 संख्याएं हैं तो उस जोड़ को हम 2 से भाग कर देंगे, तो वही x और y का औसत हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा? हमको ये दिया हुआ है x² - y² बराबर 80। तो ये x² - y² की जगह पे आप लिख सकते हो x - y गुणित x + y, क्योंकि ये a² - b² का रूप है। और आप जानते हो a² - b² क्या होता है? a - b × a + b बराबर 80। अब देखिए x - y कितना है? 8, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। और फिर क्या बचा साथ में? ब्रैकेट में x + y बराबर 80। 8 कहाँ जाएगा? बटे में नीचे, तो x + y बराबर 80। ये 8 चला गया नीचे, तो x + y बराबर 8 से 80 को भाग करेंगे 10। x + y 10 आ गया, मीन्स x और y का जो जोड़ आया कितना आया? 10 आया। तो अब जो इनका औसत होगा, 2 संख्याएं हैं तो जोड़ आपका 10 है,
तो औसत के लिए 2 से भाग कर दो, जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग कर दिया जाता है। तो 2 से 10 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमने देखा कि x और y का औसत कितना निकला, 5 निकला। तो यहाँ पे a में 2 है, b में 5, c में 3, d में 4। तो b वाला विकल्प जो है ये आपका 5 जिसमें लिखा, ये सही माना जाएगा।